The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and briefly today in the morning of April to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किए, लेकिन असली स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। इकोनॉमी को समझना है तो एक सिंपल एनालॉजी लो। इंडिया एक हाई स्पीड हाईवे पे चल रही कार है और स्टीयरिंग पे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। पीछे कुछ टाइम से आरबीआई क्या कर रहा था? ब्रेक्स दबा रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए ताकि लोग बोरो कम करें, स्पेंड कम होए और डिमांड थोड़ी कूल हो। अब प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी स्लो तो हो गई है, पर क्या स्पीड परफेक्ट लेवल आ चुका है? यानी यहीं पे आरबीआई का रियल डिलेमा स्टार्ट होता है। अगर अभी एक्सेलरेटर दबाया यानी रेट कट किया तो डिमांड सडनली बढ़ेगी और इन्फ्लेशन वापस ऊपर आ सकता है, और अगर और ब्रेक लगाए यानी रेट हाइक तो ग्रोथ स्लो होगी और जॉब्स बिजनेस सब पर इम्पैक्ट आएगा। मतलब दोनों तरफ से रिस्क है। और इसी सिचुएशन में जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन नहीं, वो बल्कि एक स्ट्रेटजी है। स्टेटस को मतलब कैलकुलेटेड। इसको चेस की तरह अगर समझा जाए कि कभी कभी बेस्ट मूव ये होता है कि मूव ना किया जाए, बस ओपोनेंट को ऑब्जर्व किया जाए। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट इंस्टेंट नहीं होता। आज जो आरबीआई करेगी उसका रियल इम्पैक्ट 6 से 12 महीने बाद दिखता है इकोनॉमी पर। तो आरबीआई बेसिकली ये कह रहा है बेसिकली कि हमने जो मूव्स ऑलरेडी किए हैं उनका पहले रिजल्ट देख लेते हैं, है ना। क्योंकि बेसिकली ये गेम सिर्फ इंडिया का नहीं है। अगर यूएस हाई इंटरेस्ट रेट मेंटेन करता है और इंडिया जल्दी रेट कट करता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल सकते हैं और इससे रुपए पर प्रेशर आ सकता है। तो आरबीआई एक कंट्री नहीं, पूरी ग्लोबल क्लास एक चेस बोर्ड की तरह देख रहा है, जिसमें कि अब हमारे लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ऑनेस्टली हमारे लिए तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं चेंज हुआ। हमारे ईएमआई सेम है, एफडी सेम है, सब कुछ सेम है, स्टेबल है। लेकिन ये इस काम सरफेस के नीचे एक बड़ा डिसीजन बिल्डअप हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन और गिरता है तो ये फ्यूचर रेट कट्स की बिगिनिंग हो सकता है, और अगर इन्फ्लेशन स्टबर्न रहा तो ये नेक्स्ट रेट हाइक से पहले का साइलेंस भी हो सकता है। कुछ नहीं किया पर एक्चुअली सब कुछ कंट्रोल में रखा है। और इकोनॉमिक्स में सबसे पावरफुल मूव्स वही होते हैं जो दिखता कुछ नहीं पर डायरेक्शन सब चेंज कर देता है। आप क्या सोचते हो, नेक्स्ट मूव रेट कट होगा या हाइक? कमेंट में बताओ। Till then, take care. Bye-bye.